जय सिया राम। नीला अंबुज जश्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पानौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हर हर महादेव। देखिए, पिछले भाग में आपने सुना था कि सती मैया अपने शरीर का त्याग कर दिए और हमारे भोले बाबा ध्यान में चले गए और सती मैया का अगला जन्म हिमाचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। पार्वती जी का जन्म हुआ, नारद जी हिमाचल जी के घर आए, पार्वती माता के घर आए। हिमाचल जी ने नारद जी का पांव पखारा, पूजन किया, स्वागत किया और कहा कि हे नारद जी, पार्वती जी को बुलाकर बिठा दिए और बोले कि हे नारद जी, आप हमारी बिटिया के हाथ की रेखा देखकर बताइए कि इनमें क्या दोष है और क्या गुण है। नारद जी हाथ देखकर बोले कि महाराज, आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा, अंबिका, भवानी होगा। संसार की स्त्रियां आपके बेटी का नाम लेकर जीवन भर पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। आपकी बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा। बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी। सब अच्छा बता दिए। हिमाचल जी बोले कि हे नारद जी, आपने गुण तो बताएं, अब दोष बताइए। नारद जी बोले कि आपकी बेटी में कोई दोष नहीं है, लेकिन हिमाचल जी बोले कि लेकिन क्या? नारद जी बोले कि आपके बेटी का जो पति होगा वह अगुण होगा। आपकी बेटी में दोष नहीं है, उनकी जो पति होंगे उनमें दोष है। वह अगुण होगा, अमान होगा, जिसके माता पिता नहीं होंगे, उदासीन होगा, संशय रहित होगा। विशाल उनकी जटाएं होंगी, विशाल स्वरूप होगा। आदि शंभु स्वरूप मुनिवर चंद्रशीष जटाधरम मुंडमाल विशाल लोचन वाहन वृकध्वजम। नंगा रहेगा महाराज, अमंगल स्वरूप बना के घूमेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी पुत्री की हाथ की रेखा ऐसा बता रही। हिमाचल जी बोले कि राम राम। हिमाचल जी की पत्नी मैना जी और हिमाचल जी दोनों रोने लगे और पार्वती जी भी उधर रोने लगी। हिमाचल मैना तो इसलिए रोने लगे कि ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा वर लिख दिया। और पार्वती जी प्रसन्नता के कारण रो रही है। पार्वती जी प्रसन्नता में रोने लगी कि जो जो नारद जी बता रहे हैं सब हमारे भोले बाबा में विद्यमान है। लगता है कि राम जी से जो वर मांगा था वह प्राप्त हो गया है। माँ खुश हो गई। हिमाचल जी थोड़ी देर बाद नारद जी से पूछे कि कोई उपाय है तो बतलाइए नारद जी, कि पूजा पाठ कर ले, कोई यज्ञ कर ले, हवन कर ले, जिससे हमारी पुत्री का भाग्य बदल जाए। आप जो मांगेंगे आपको दूंगा। नारद जी बोले कि कुछ होने वाला नहीं है। नारद जी क्या कहे? कह मुनि हिमवंत सुनो,
जो विधि लिखा लीलार, अदेव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। नारद जी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया के ललाट पर जो रेखा खींच दिया है, कोई मिटा नहीं सकता। नारद जी, लेकिन एक बात है। नारद जी फिर से बोले कि एक बात है। हिमाचल जी बोले क्या? समरथ को कछो दोष नहीं गोसाई, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई। नारद जी बोले कि समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता, जिसका उदाहरण दिखाई पड़ता है। क्या? बड़े बड़े लोग, हमारे समाज में जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास अत्यधिक धन होता है, वह छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे तो लोग उनमें दोष नहीं निकालेंगे। और जो गरीब होते हैं, जिनके पास धन की कमी होती है, अगर अपने धन के कारण उनके पास वस्त्र नहीं है, फिर भी लोग उनमें दोष निकाल लेते हैं। नारद जी बोले कि सूर्य नारायण की किरणें सब पर पड़ती है, पर उनमें दोष नहीं लगता। अग्नि नारायण में जो डाल दो, पवित्र बने रहते हैं, दोष नहीं लगता। गंगा जी में दोष नहीं लगता। ये तीनों पवित्र समर्थवान हैं। श्री हरि शेष सैया पर सोते हैं। सांप अगर छू जाए तो जीव अशुद्ध हो जाता है। भगवान विष्णु सांप पर ही सोए रहते हैं, उन्हें दोष नहीं लगता। हिमाचल जी बोले कि इन चारों का हमारे दामाद से क्या लेना देना। नारद जी कहते हैं कि जब इन चारों में दोष नहीं लगता, तो इन चारों को धारण करने वाले को दोष कैसे लगेगा? चारों को धारण करने वाला महासमर्थवान है, इसलिए भगवान शंकर में दोष लगने वाला नहीं है। हिमाचल जी बोले विवाह कैसे होगा? नारद जी बोले कि आपकी बेटी तपस्या करेगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा सुनकर मां पार्वती जी ने कठोर तपस्या की है। हजारों हजारों वर्ष तपस्या की। वन में जाकर तपस्या करने के बाद आकाशवाणी हुई, पार्वती जी, आपकी कामना पूर्ण हुई। जब आपके पिता श्री बुलाने आएंगे तो पिता के साथ अवश्य जाइएगा। सप्त ऋषि मिले तो आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से माँ सती ने अपना शरीर शांत किया, तब से भगवान शंकर के मन में वैराग्य स्थापित हो गया। कैलाश से निकल पड़े, कहीं भगत मिलते तो कथा सुनाने लगते, कहीं कथा सुनने लगते। इसी नेम प्रेम में भगवान राम उनके सामने प्रकट हो गए। राम जी ने प्रकट होकर पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई और कहा कि शंकर जी, अगर आप मुझे प्रेम करते हो तो मैं कहता हूँ आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा कि प्रभु, आप जो कहे हैं वह उचित नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।
आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। राम जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजकर पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा कराई है। सप्त ऋषि आकाश सप्त ऋषि आकाश मार्ग से भवानी की निष्ठा करने आए और आकर भगवान शंकर को सुनाए। भगवान शंकर सुने, इतने आनंद में आए कि पुनः समाधि में चले गए। और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म ले लिया जिसका नाम था तारकासुर। वह तपस्या किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। दिमाग लगाते लगाते बोला कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। क्यों मांगा? जानता है बाबा समाधि में है। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद आए थे। अब फिर गए हैं, कब आएंगे कोई भरोसा नहीं है। और आ भी गए तो पत्नी है नहीं, बेटा कहाँ से होगा। बेटा नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं, यानी कि मैं अमर हो गया हूँ। और वरदान मिला कि लगा देवताओं को त्रास देने। देवता पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। इंद्र बोले कि कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसे ऐसे वरदान मिला हुआ है इनको कि शिव जी के जो पुत्र होंगे, भगवान शंकर के जो पुत्र होंगे वही इसे मार पाएगा, तब पक्का मरेगा। ब्रह्मा जी बोले कि विवाह के लिए कन्या तैयार है, आप लोग दूल्हे को तैयार कीजिए। आगे की प्रसंग, आगे की कथा अगले भाग में आप लोगों को सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।